नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस आइडिया देने आया हूँ, एक ऐसी बात बताने आया हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। आप ये बताओ, आपके पास जब आप बिज़नेस करने की सोचते हो या जब कोई ऐसा काम करने की सोचते हो, तो क्या सबसे बड़ी समस्या होती है? सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप दुकान कहाँ लो? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप काम कहाँ स्टार्ट करो? क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा पैसे उसी काम में खर्चे होते हैं जो मैं ये बता रहा हूँ। आप बहुत कम पैसे में गाँव में रह के भी काम कर सकते हो। अब गाँव में रह के काम कैसे कर सकते हो? बस एक आपके पास होना चाहिए ताकत, वो ये कि आपके गाँव के आस-पास करीब 5-6 किलोमीटर दूर से कोई बड़ा रोड निकला हो, बड़ा रोड। इस काम में एक चीज़ याद रखना, कुछ सेफ्टी के रूल्स बहुत ज़रूरी हैं कि मतलब, क्योंकि देखिए, आप जब हाईवे या किसी ऐसे बड़े रोड के आस-पास कुछ करते हो ना, तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कम से कम बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे कुछ ले रहा है, अगर आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है, तो वो अपनी पार्क कर सके गाड़ी। इसका विशेष ख्याल रखना, अगर ऐसा नहीं है तो ना करना। लेकिन अगर आपके पास पार्किंग की समुचित व्यवस्था है, जैसे ढाबों वगैरह में होती है, अगर आपके पास पार्किंग की व्यवस्था है, अगर आपके पास पार्किंग है और परमिशन है, तो आप उसको कर सकते हो। अब देखिए, एक चीज़ ये समझिए, बहुत ध्यान समझिए। आप किसी गांव में रहते हो जहां से 4-5-6 किलोमीटर दूर कोई नेशनल हाईवे है या कोई ऐसा बड़ा रोड है जहां पे बहुत अच्छा ट्रैफिक चलता है। यानी ट्रैफिक का मतलब, एक चीज़ आप याद रखो, जब कोई चीज़ ट्रैफिक चलता है ना रोड पे, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी चलते हैं जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं, और नॉर्मल लोग भी चलते हैं, नो नो डाउट। बट आपको क्या करना है, आप देखिए, मैंने एक बार आपको नारियल के बिज़नेस के बारे में बताया था, एक बार बताया था, तो आप क्या कर सकते हो, उस रोड के साइड में एक पेड़, देखिए, मैं सिर्फ आपको बिज़नेस बताता नहीं हूँ, मैं आपको उस बिज़नेस को करने का एक एक तरीका बताता हूँ, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ताकि आप आसानी से कर सको। सिर्फ मैंने बता दिया नारियल का बिज़नेस कर लो रोड साइड में, टी स्टॉल बड़ा सा खोल लो रोड साइड में, या चश्मे का स्टॉल लगा दो रोड साइड में, गर्मियों में चलेगा। लेकिन सिर्फ इतना कह देने से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एकदम रॉ हो, आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग, मैं आपको मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जिनको बिज़नेस का बहुत अच्छा आइडिया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ नंबर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनको बिज़नेस बहुत कम पता है। इसलिए मैं एक एक चीज़, एक एक स्टेप, एक एक बात बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप आसानी से कर सको। तो आपको करना ये है कि देखिए, बहुत दूर नहीं भागना है। सबसे पहले तो आप बात ये समझ लो, माना आपने नारियल लिया, अपने आसपास 50-60 किलोमीटर के आसपास में देखिए कि बड़ी सब्जी मंडी, फल मंडी कौन सी है। अब वहाँ जाइए, वहाँ आपको नारियल मिल जाएंगे। 25 रुपये का एक नारियल मिलेगा जिसको आप 60 रुपये तक बेच सकते हो। कोई ठगाई नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, और इतने का ही बिकता है मोस्टली। आप देखना, 50 कभी 60, आप कहीं भी हो, अगर आप कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र किनारे नहीं रहते हो, तो आप कहीं भी, आप भारत में देखिए, लगभग 60 रुपये रेट रहता है, 50-60 रुपये। तो आपको क्या करना है कि आपको नारियल ले आना है 25 रुपये के हिसाब से, 100 ले आए, 200 ले आए। और एक चीज़ बताऊं, बहुत सारा, जब एक दो बार आप काम कर लोगे ना, तो आपको उधार नारियल भी मिलने लगेगा। आप लाए किसी बहुत अच्छा छायादार वृक्ष देखा, जिसके नीचे आपने वो लगा दिया, रेट का टैग भी लगा दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ नारियल रखा है, कोई सोचेगा पता नहीं कितने में बेच रहा है, तो एक रेट का टैग लगा दिया, 60 रुपये प्रति नारियल, ठीक है। अब वो जो चाहे वो पसंद करे, वो उसकी मर्जी है। अब रही बात, अब आपने एक तख्त लिया अपने घर से। तख्त का मतलब होता है लकड़ी का तख्त हो, या कुछ ऐसा चीज़ जिस पे आप रख सको, ज़मीन में भी रख सकते हो। बट एक चीज़ जो मैंने बताई, सेफ्टी, वो ध्यान रखना। इसके बाद आप क्या करो, उसमें रख लिया, टैग लगा दिया, 60 रुपये का नारियल। छायादार वृक्ष इसलिए कह रहा हूँ ताकि वहाँ आदमी बैठ सके। देखिए क्या होता है, जब कोई हाईवे से चल रहा है, मान लीजिए मोटरसाइकिल से जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, तो क्या होता है कि लोग थक जाते हैं। बहुत लंबा रूट होता है, गर्मियों का दिन हो या सर्दियों का दिन, तो लोग थक जाते हैं, तो चाहते थोड़ा देर आराम कर लें, थोड़ी देर खड़े हो जाएं, गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें सोच के, गाड़ी को भी रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें सोच के आदमी देखता है, यार चलो नारियल पानी लगा है, अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है,
तो इसलिए आदमी सोचता है, क्योंकि उसको बच्चे को भी पिलाया जा सकता है, बड़े भी पी सकते हैं, बुजुर्ग भी पी सकते हैं, और 100% यकीन है कि इसके अंदर किसी तरह की गंदगी नहीं होगी, इसके अंदर पूर्णतः हाइजेनिक होगा, नेचुरल है, इसलिए लोग पीते हैं। तो वो आके आपके यहाँ से पी सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने 40 नारियल भी बेच दिए ना, तो 25 का लाए हो, और अगर 60 का बेचा, माना 50 का ही बेचे, तो 25 रुपये बच रहे हैं ना। अगर आपने 40 नारियल बेचे तो 40 दूना 80, यानी 1000 रुपये पर डे की इनकम हो सकती है। 40 नारियल बेचना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सुबह आप 10 बजे से लगाते हो शाम को 6 बजे तक, क्या 40 नारियल नहीं बिकेंगे? आप खुद सोचो। तो आपको 30,000 रुपये आसानी से मिल सकते हैं। कितनी लागत आ रही है? जो वो 100-200 नारियल आप ला रहे हो, बस उतनी लागत आ रही है। वो भी 1-2 खेप के लिए आएगी, उसके बाद या तो आप नगद ही ले लोगे या उधार भी मिलने लगेगा। तो ये काम आप कर सकते हो। क्या करना है? ऑटो लिया आपने, ऑटो में या लोडर होता है, लोडर में जितना आया, 100 आया, 150 आया, 200 आया, आपने भरा और अपने जहाँ जगह है वहाँ पे आ गए और अपना रोड साइड में बिछा के आपने बेचा। देखिए, भारत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको रोज़गार स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। फिर आप बड़ी दुकानें कर लेना, फिर आप बहुत बड़े मॉल कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन एक कदम तो उठाओ। बिज़नेस के तरीके तो समझो, कैसे माल ख़रीदा जाता है, कैसे माल बेचा जाता है, कितने लोग ठगने के लिए बैठे हैं, कितने लोग आपसे बार्गेनिंग करते हैं, कैसे आप बार्गेनिंग को डील करते हो, सारी चीज़ें सीख जाओगे। छोटा सा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली करके देख लो। भाई बहुत ज़्यादा पैसे तो देखिए ख़राब होता नहीं है, 10-15 दिन तो नारियल नहीं ख़राब होता है। तो आप अगर 200 लाओगे, अरे 15 दिन में तो बेच ही लोगे, तो आपके पैसे तो नहीं डूब रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार हाँ ये चीज़ हो सकती है। तो ये कर लो, कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो आप चश्मे लगा सकते हो। चश्मे को फ्रेम्स के साथ एक बड़ा सा बोर्ड टाइप ले आओ, जिसमें होल कर लो 2, और उसमें चश्मे सारे के सारे फंसा दो। करीब 100 चश्मे ले आओ, तो 35 से 50 के बीच में मिलते हैं। 100 रुपये एक रेट लगा के बेच दो, 80 रुपये एक रेट लगा के बेच दो। मतलब सारे चश्मे का एक रेट है, जो चाहे वो ले लो, छांट लो, बीन लो। तो इस टाइप से अगर आप काम करोगे तो उसमें भी बहुत सारे जो रोड से मोटरसाइकिल निकल रही हैं, साइकिल निकल रही हैं, ऐसे लोग निकल रहे हैं। तो क्या होता है कि उनके आंखों में कण जाते हैं, तो वो जब चश्मा देखते हैं ना, तो यार 100-50 रुपये में अगर आंखें सेफ हो रही हैं तो ले लेते हैं। अगर आप 40-50 चश्मे बेच लिए तो फिर कितना फ़ायदा हो सकता है? उसमें करना कुछ नहीं है। अब बहुत दूर मत जाना, कहीं दिल्ली कलकत्ता मत जाना, आसपास की जो 100-50 किलोमीटर के दूर में बड़ी होलसेल मार्केट हो ना, कॉस्मेटिक्स की मार्केट, वहाँ मिल जाएगा आपको चश्मा। आप आराम से लाओ, लगाओ, सुबह 10 बजे से शाम को अपनी साइकिल से घर चले जाओ शाम को। ना किसी की नौकरी, ना किसी की डांट, ना किसी को कोई प्रॉब्लम। बिज़नेस आ गया, आगे बड़ा कर लेना। बहुत छोटे छोटे बिज़नेस से स्टार्ट हुए थे, और आज कल्याणी ज्वेलर्स को आप देखते होंगे, अमिताभ बच्चन ब्रांडिंग करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कभी हिस्ट्री पढ़ना, कभी उसके बारे में सोचना। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो उनकी हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे ना, तो बहुत छोटे से स्टार्ट किया। तो छोटे में शर्माना नहीं, बड़े से बड़ा ब्रांड भी छोटा था कभी, ऐसा नहीं था। डोमिनोज पिज़्ज़ा, बड़े ब्रांड देख लो, पूरा इंटरनेशनल ब्रांड, लेकिन कभी तो एक पिज़्ज़ा, पहला पिज़्ज़ा किसी ने बनाया होगा ना। ऐसे थोड़ी ना इंटरनेशनल ब्रांड लेके पैदा हुए थे, नहीं हुए थे ना, किसी ने पहला बनाया था ना। तो आप अपना पहला नारियल बेचो, आप अपना पहला चश्मा बेचो, आप अपनी पहली टी स्टॉल की पहली चाय बेचो। कितने बड़े बड़े चाय वाले हो रहे हैं, पता है? मतलब फालतू 30 लाख रुपए ले रहे हैं फालतू। तो आपको भैया अपनी छोटी सी चाय की स्टॉल खोल दो, कितनी लागत आएगी? मुश्किल से मुश्किल 25-30 हज़ार रुपये, और आपका स्टॉल चलने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें यार सिर्फ छोटी हैं, स्टार्ट करोगे अच्छा प्रॉफिट देंगी, अच्छा मुनाफा देंगी, अच्छे पैसे कमा पाओगे। एक बार पैसे कमाने की लत लग गई ना, मैं कोई अनलीगल बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात मत करो जो कानून के विरुद्ध हो। हर बात वो करो जो कानून के साथ हो, कानून के पक्ष पे हो, ताकि हम अपने भारत को सुदृढ़ बनाएं, हम अपने भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाएं। और सशक्त कब होगा? जब हम हर व्यक्ति जब बिज़नेस करेगा और हर व्यक्ति जब पैसे कमाएगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमिक दशा अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। तो बस कुछ मत सोचो, स्टार्ट कर दो यार। स्टार्ट करने से बहुत आगे जा सकते हो। कब तक बैठे रहोगे? बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। छोटा करना, बट एकदम से जोश में आके ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई मशीन खरीद लाए। मैं मशीन खरीदने इस टाइप के पक्ष में नहीं रहता, मैं इस पक्ष में रहता हूँ कि आप छोटे से स्टार्ट करो, बड़ा अपने आप हो जाएगा।
पहले अच्छा कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है और उसके माँ बाप का सपना होता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा नासा जाए, मेरा बच्चा एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, तो क्या सीधे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने लगता है? आप खुद बताओ, विचार करो। क्या वो सीधे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एमबीबीएस की पढ़ाई कराते? नहीं, उससे सबसे पहले ए सिखाना पड़ता है। अब वो पिता कहे नहीं यार ये तो मेरी बेइज्जती है, मैंने तो सोचा था कि मैं उसे इंजीनियर बताऊं, मैं ए नहीं सिखा सकता, ये तो बहुत नीचे बात है। भाई जब तक पहली ए नहीं सीखोगे, ए लिखना नहीं सिखाओगे बच्चे को, तब तक वो कहाँ से एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाएगा, कहाँ से वो डॉक्टर एमबीबीएस बन जाएगा? सीधे कहीं नहीं होता है भाई साहब, ऐसे ही इसमें है। मेरी बात मानो, पहला स्टेप लो, छोटा स्टेप लो। जो छोटे स्टेप लेते हैं ना, जिनकी न्यू पहले मकान बनाना होता है तो 10 फुट ऊपर 50 फुट ऊपर तक आपके मकान जाते हैं माना, तो क्या 50वें फुट पे स्लेब डलती है? नहीं, सबसे पहले ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदना पड़ता है, तब मजबूत स्लेब पड़ती है। ये नहीं होता है ज़मीन के नीचे जाते हैं। आप सोचो ना, एक थ्योरेटिकल, तो ऐसे ही आपको ज़मीन के नीचे यानी एक अपने बिज़नेस के बेस को तैयार करने की बात कर रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं, इतने लोग ट्रैफिक से गुजर रहे हैं, आप बैठे क्यों? आप अपने गांव के पास भी बिज़नेस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं शहर जाना, ज़रूरी नहीं बहुत बड़ी मार्केट में कुछ करना, हर चीज़ अवेलेबल है, बस स्टार्ट तो करो, बट कोशिश तो करो। मैंने आपको कितने सारे ऐसे उदाहरण दिए जो छोटे से हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता सब कुछ बड़ा होगा तभी मैं कुछ करूँगा। बहुत सारे लोग इसीलिए पूरी ज़िंदगी काट देते हैं कि मैं कुछ बहुत बड़ा करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ के ही होंगे, जरा आप अपनी चारों ओर नज़र दौड़ाना, जिन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया था, अब वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो आप ये बस सोच लो कि हाँ आपको आगे जाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो छोटे से स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट कर दो, इतना ही कहना है। स्टार्ट भी ऐसा ना कर देना बहुत ज़्यादा पैसे लगा देना, बहुत छोटे से पैसे लगा के स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत कुछ है भारत में अपने, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सिलिकॉन वैली में सब हमारे हैं, बहुत जगह जो भारत की दिमाग है ना वो हर जगह वर्क कर रहा है। तो आप अपने लिए करो, बहुत अच्छा दिमाग है, मुझे पता है। भले ही आपको लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, बट आप कर पाओगे, मुझे पता है। बस एक बार चालू तो करो, एक बार कोशिश तो करो, बस इतना ही कहना था। अगर मैंने कुछ गलत कहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत सलाह दी है, अगर आपको लगता है मैंने कोई गलत जानकारी दी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सही कहा है, देन आप फिर भी कमेंट्स कर सकते हो। अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए।